क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वो सिर्फ मिट्टी पत्थर नहीं है? नहीं, वो एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो ये तय करती है कि हम कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और असल में हम कौन हैं। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, हमारी ये धरती, इसकी सतह कितनी तरह तरह की शक्लों में ढली हुई है। कहीं तो पहाड़ है जो आसमान से बातें करते हैं, तो कहीं बस दूर दूर तक फैले शांत सपाट मैदान। और यही जो फर्क है ना, यही हमारी दुनिया को इतना कमाल का बनाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले अथर्ववेद के भूमि सूक्त में देखिए, धरती और इंसान के इस गहरे रिश्ते को कितनी खूबसूरती से बताया गया था। इससे पता चलता है कि जमीन से हमारा रिश्ता सिर्फ आज का नहीं, बल्कि सदियों पुराना और बहुत गहरा है। अच्छा, एक सफर की कल्पना करते हैं। मान लीजिए हम निकल पड़े हैं झारखंड के ऊंचे सपाट छोटा नागपुर पठार से। फिर हम गुजरते हैं उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मैदानों से और आखिर में पहुंचते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पहाड़ों पर। एक ही सफर, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे 3 अलग अलग दुनियाएं देख लीं। तो बस इन्हीं 3 मुख्य चीजों को, पर्वत, पठार और मैदान, आज हम थोड़ा और गहराई से समझेंगे। यही वो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जो हमारी धरती की कहानी लिखते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं सबसे ऊंचे, सबसे शानदार पहाड़ों से। तो ये पहाड़ आखिर होते क्या हैं? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये जमीन के वो हिस्से हैं जिनका बेस चौड़ा होता है, ढलानें एकदम खड़ी होते हैं और चोटी पतली सी। और हाँ, ये अपने आसपास के इलाके से बहुत ऊंचे उठे होते हैं। और पहाड़ों का जो स्केल है ना, वो वाकई हैरान कर देता है। चाहे यूरोप के आल्प्स हों या अपने एशिया के हिमालय, ये सिर्फ 1-2 चोटियां नहीं हैं, ये तो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। प्रकृति की ताकत का एक जीता जागता सबूत। 8,849 मीटर, ये दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। 8,849 मीटर्स। ये नंबर सुनते ही पहाड़ों की विशालता का असली अंदाजा होता है ना? महान कवि कालिदास ने भी सदियों पहले हिमालय के बारे में कुछ ऐसा ही कहा था। उनके लिए ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी प्रेरणा का एक कभी न खत्म होने वाला जरिया था। पहाड़ों का जो मुश्किल माहौल है ना, वो एक अनोखे जीवन को जन्म देता है। यहाँ आपको मिलेंगे चीड़ और देवदार जैसे पेड़, जिनकी बनावट ही ऐसी है कि वो बर्फबारी झेल सकें। और यहीं पर रहते हैं हिम तेंदुए और याक जैसे जानवर, जो इतनी ऊंचाई पर रहने के लिए ही बने हैं। पहाड़ों पर खेती करना कोई आसान काम तो है नहीं, पर इंसान ने इसका भी हल निकाल लिया है। इसे कहते हैं सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं कि खड़ी ढलानों को काटकर सीढ़ियों जैसे खेत बना देते हैं। इससे पानी भी रुकता है और मिट्टी भी नहीं बहती। प्रकृति के साथ मिलकर चलने का कितना बढ़िया तरीका है ये। देखिए, पहाड़ी जिंदगी के 2 चेहरे हैं। एक तरफ तो वो सुकून देने वाली खूबसूरती और शांति है, और दूसरी तरफ हिमस्खलन और भूस्खलन जैसे कुदरती खतरे भी हमेशा बने रहते हैं। यहाँ जिंदगी असल में खूबसूरती और चुनौती के बीच एक बैलेंस बनाकर चलने का ही नाम है। चलिए अब पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरकर एक और अनोखे लैंडफॉर्म की तरफ चलते हैं, पठार। पठार पहाड़ों से अलग कैसे है? ये भी ऊंचे तो होते हैं, पर इनकी ऊपरी सतह एकदम चपटी होती है, एक टेबल की तरह। इसीलिए तो इन्हें टेबल लैंड भी कहते हैं। और अगर पठारों का साइज समझना हो तो तिब्बत के पठार से अच्छा कोई उदाहरण नहीं। इसकी एवरेज ऊंचाई ही 4,500 मीटर है, तभी तो इसे दुनिया की छत कहते हैं। पठारों की एक और बहुत बड़ी खासियत है, ये खनिजों का खजाना होते हैं। जैसे भारत का छोटा नागपुर पठार, ये लोहा, कोयला, मैंगनीज इन सब से भरा पड़ा है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से बड़े माइनिंग एरिया पठारी इलाकों में ही मिलते हैं। पठार सिर्फ खनिजों के लिए ही नहीं जाने जाते, यहाँ कुछ बहुत ही शानदार झरने भी देखने को मिलते हैं। होता क्या है कि जब कोई नदी पठार के ऊंचे किनारे से नीचे गिरती है तो एक जबरदस्त वाटरफॉल बनता है, जैसे मेघालय का वो खूबसूरत नोहकलिकाई फॉल्स। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी लैंडफॉर्म पर, जो इंसानी जिंदगी के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी रहा है, मैदान। मैदान जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जमीन के बड़े, सपाट और निचले हिस्से होते हैं।
इनकी ऊंचाई समुद्र तल से ज्यादा नहीं होती, जो इन्हें रहने और खेतीबाड़ी करने के लिए एकदम परफेक्ट बना देती है। ज्यादातर मैदान नदियों की देन है। नदियां अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी, जिसे गाद कहते हैं, बहा कर लाती हैं और बिछाती जाती हैं। ये जो सैटेलाइट तस्वीर है, ये गंगा के विशाल मैदान की है। हजारों सालों से गंगा और उसकी सहायक नदियों ने उपजाऊ मिट्टी की परतें जमा की हैं, और इसी ने इस इलाके को दुनिया के सबसे फर्टाइल इलाकों में से एक बना दिया है। तो हुआ ये कि उपजाऊ मिट्टी मिली, जमीन भी समतल थी, तो इंसानों के लिए ये सबसे बढ़िया जगह बन गई। खेती करना आसान हुआ, गांव बसे, फिर शहर बने। यही वजह है कि दुनिया की जो पहली बड़ी बड़ी सभ्यताएं थीं, वो सब नदी घाटियों के मैदानों में ही पली बढ़ीं। और आज भी दुनिया की ज्यादातर आबादी इन्हीं मैदानों में रहती है। तो हमने पर्वत देखे, पठार देखे और मैदान भी, लेकिन ये कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं है। ये जमीन, ये लैंडफॉर्म्स हमारी संस्कृति और हमारी पहचान को भी बहुत गहराई से बनाते हैं। इस गहरे कनेक्शन का एक बहुत ही कमाल का उदाहरण मिलता है प्राचीन तमिल साहित्य में। वहां पर भूमि को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं समझा गया, उसे तिनय नाम के 5 अलग-अलग लाइफ लैंडस्केप्स में बांटा गया। हर तिनय का अपना भूगोल था, अपना काम धंधा था और अपनी एक अलग पहचान थी। जैसे कुरिंजी यानी पहाड़ी इलाकों के लोग शिकारी थे, तो मरुदम यानी उपजाऊ मैदानों के लोग किसान। ये क्या दिखाता है? यही कि हमारा माहौल सिर्फ हमारे जीने का तरीका तय नहीं करता, बल्कि ये हमारी पहचान भी गढ़ता है। तो अगली बार जब कभी बाहर निकलें तो एक पल के लिए रुकिएगा, अपने आसपास की जमीन को देखिएगा और जरा सोचिएगा, चाहे आप पहाड़ों में हों, पठार पर हों या फिर किसी मैदान में, ये जमीन आपके जीवन को, आपकी संस्कृति को और आपकी कहानी को किस तरह से बना रही है।